एक ऐसी रात जहां काली बादल छाई हुई थी, गलियां सुनसान थी, लोग अपने अपने घर में थे। इसी रात एक घर में, एक परिवार में दो लोग थे, पति और पत्नी। पत्नी बड़े ही प्यार से अपने पति के लिए मीठी खीर बनाती है, लेकिन खीर में चीनी कम, नींद की गोलियां ज्यादा थी। एक दो नहीं बल्कि 15 से 20 नींद की गोलियां डाली गई। खीर को बड़े ही प्यार से अपने पति को परोसा गया। पति खीर खाता है, खाने के बाद उसे नशा आने लगता है। कुछ समय बाद वो बेहोशी के हालत में आने लगता है तो बेड पर जाकर सो जाता है। इधर पत्नी इसके मौका उठाकर पति के गला दबाकर घोंट देती है, जिसे पति के मौत हो जाता है। अब पत्नी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक फावड़े उठाती है। फावड़े उठाकर बाथरूम में जाती है, बाथरूम के फर्श को तोड़ती है और कड़ी मेहनत करके एक गड्ढा तैयार करती है। गड्ढे में पति का लाश को डाल देती है, ऊपर से नमक डाल देती है और ऊपर से फिर मिट्टी और कंकड़ डालकर उसे भर देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगड़े खड़े हो जाएंगे, आत्मा कांप उठेगा और मन में कई सवाल उठेंगे। क्या भारत में अब पुरुष सुरक्षित नहीं है? क्यों पत्नियां अपने ही पति का हत्या कर रही है? जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाती है, उसी का हत्या क्यों कर रही है? क्या भारत में शादी एक मजाक बनकर रह गया है? आगरा के सिकंदरा में जो घटना घटा वो बहुत ही दर्दनाक और भयावह था। आगरा के सिकंदरा में एक 5 लोगों का परिवार था। पति सुरेंद्र शर्मा, पत्नी रूबी शर्मा और 2 बेटी तथा एक बूढ़ी मां थी। रूबी और सुरेंद्र के शादी का 16 वर्ष हो गए थे। रूबी अपने दोनों बेटियां और सास को बड़े ही चालाकी से अपने जेठ के घर भेज देती है, ये कहकर कि घर पर किसी भी वक्त पुलिस आ सकता है और किसी केस के मामले में पकड़कर ले जा सकता है, इसलिए इन बेटियों को आप अपने यहां रखिए। दोनों बेटियां और सास जेठ के यहां चले जाते हैं। इधर रात का वक्त था तो रूबी शर्मा खीर बनाती है, अपने पति के लिए मीठी खीर बनाती है। खीर में चीनी कम लेकिन नींद की गोलियां ज्यादा डालती है। करीब 15 से 20 नींद की गोलियां खीर में डालती है और खीर को अपने पति यानी सुरेंद्र शर्मा को परोसती है। सुरेंद्र शर्मा खीर खाते हैं। खाने के बाद वो बेड पे सोने के लिए चला जाता है। इधर नींद की गोलियां अपना काम करना शुरू कर देता है और सुरेंद्र धीरे धीरे बेहोशी के हालत में आना शुरू हो जाता है। जब वो पूरी तरीका से बेहोश हो जाते हैं तब रूबी का लगता है कि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता है। तभी रूबी सुरेंद्र का गला दबाती है ताकि कोई कसर ना रह जाए, किसी भी तरीका से सुरेंद्र जिंदा ना रह जाए। गला दबाकर सुरेंद्र की हत्या कर देती है। यहां तक तो ठीक था, हत्या कर दी, लेकिन अब बात थी लाश को ठिकाना लगाना। तो लाश को ठिकाना लगाया जाए तो कहां जाए? एक महिला, एक पुरुष की लाश को ठिकाना लगाना था। अब उसने क्या करती है कि एक हाथ में फावड़ा उठाती है और चल देती है उसी बाथरूम में जहां वो पर डे नहाती थी, जहां उसके बच्चे नहाते थे, जहां सुरेंद्र नहाता था। फर्श को तोड़ना शुरू करती है और कई घंटों तक मेहनत करते हुए एक गड्ढा तैयार करती है। उसके बाद सुरेंद्र के डेड बॉडी यानी लाश को घसीटते हुए बाथरूम तक लाती है, गड्ढे में डालती है। डालने के बाद उसके ऊपर से नमक डालती है ताकि लाश जो है जल्दी गल जाए और उसके बदबू बाहर नहीं आ सके। उसके बाद इसने 400 रुपए को देकर कंकड़ और मिट्टी मंगाती है।
उसे पूरी तरीका से ढक देती है, लाश को पूरी तरीका से ढक दी। समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद उसने मिस्त्री को बुलाती है। मिस्त्री को बुलाकर वहां पे फिर से टाइल्स, चमचमाती टाइल्स लगा देती है और 45 दिनों तक उसी बाथरूम में रोज नहाती रही जिसके नीचे सुरेंद्र का लाश दबा था। सुरेंद्र के लाश बाथरूम में दबा हुआ था और उसी बाथरूम में वो रोज जाती, नहाती, कपड़े धोती। उसको जरा सा भय तक नहीं लगता है। लाश को तो ठिकाने लगा दी, लेकिन अब बारी था परिवार वाले को, अपनी बेटी को, अपने सास को, आस पड़ोस के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का, यानी सुरेंद्र की सच्चाई छुपाने का। क्योंकि आसपास के लोग या परिवार वाले सुरेंद्र का तो खोज करेंगे ही, रूबी से पूछेंगे ही। तो उसने अब जो है नाटक करना शुरू कर देती है। रूबी जेठ को फोन करती है और बोलती है सुरेंद्र घर से 3000 रुपये लेकर कहीं बाहर चला गया है, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। कहा जाता है कि सुरेंद्र पहले भी कई बार झगड़े कर कर घर से पैसा लेकर बाहर चला जाता था, फिर या तो फोन करता या फिर घर पे लौट आता था। परिवार को लगा कि आ जाता है तो फिर आ जाएगा। जब आसपास के लोग पूछते सुरेंद्र कहाँ है, तो एक ही जवाब देती, पता ना कहां चले गए हैं और कब आएंगे। अक्सर वो चले जाते हैं, जबकि उस औरत को पता है कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और वह इतने दूर चला गया है जहां से वो कभी अब लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन महिला इतनी शातिर थी कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि सुरेंद्र का लाश घर में ही पड़ा है। आसपास के लोग जो भी पूछने आते, आंखों में आंसू दिखा देती, रोने लगती, रोकर बताती पता ना कहां चले गए हैं, अभी तक फोन नहीं किए हैं। जो भी रिलेटिव फोन करते उन्हें भी यही कहानी बताती। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र का कोई आता पता नहीं चलता है। उसके बाद रूबी अपने जेठ के साथ थाने पहुंचती है। सिकंदरा थाने में जाकर सुरेंद्र के गुमशुदा के रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस छानबीन शुरू करता है, आसपास के लोगों से पूछना शुरू करता है, रूबी से पूछताछ करना शुरू करता है, को कब गया, किस टाइम में गया और कहां से गया। उसे कई सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, कई जगह पे रूबी को साथ लेकर जाया जाता है। लेकिन इन सभी जांच पड़ताल में पुलिस को भनक तक नहीं लगा कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड तो रूबी है, जो पुलिस के साथ ही घूम रही है और पुलिस को बता रही है कि वो गुमशुदा है, कहीं चला गया है। 45 दिनों तक इसने पुलिस को गुमराह करते रही। अब मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर रूबी पकड़ी कैसे गई, जिसके भनक तक नहीं था कि सुरेंद्र का लाश कहां गड़ा गया है। उसके मिस्ट्री केवल रूबी जानती थी। तो पुलिस के एक टीम सुरेंद्र के घर पहुंचता है, पुराने केस में, जिसमें ट्रक चोरी का एक केस था। रूबी पुलिस को देखकर घबरा जाती है, काफी बेचैन हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर हड़बड़ में उसने अपने जेठ का फोन करती है, हमें बचा लीजिए। रूबी को लगता है कि पुलिस को सब चीज पता चल गया है, पुलिस जान गया है कि सुरेंद्र का मर्डर हम ही ने किया है, ये मुझे पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे। इसी डर से उसने जेठ को फोन करती है और जेठ को बता देती है कि सुरेंद्र का मर्डर हमने किया है। जेठ फटाफट घर पे आते हैं, उसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो रूबी बताती है कि सुरेंद्र की लाश घर में ही है, सुरेंद्र की लाश बाथरूम में गाड़ा हुआ है। रूबी जो बताई उसे सभी लोग हैरान हो गए कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति का हत्या कर दी और बाथरूम में गाड़ देती है। परिवार वाले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और फिर होता है बाथरूम में खुदाई।
पुलिस अपने कस्टडी में रूबी को ले लेता है और खुदाई करवाता है। खुदाई करवाने पर नमक अपना काम कर चुका था। गड्ढे में था तो केवल सुरेंद्र का हड्डी, सारे मांस और जो भी था वो मिट्टी में मिल चुका था, केवल उसके बोन्स बचे हुए थे। उस बोन्स को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है तो पता चलता है कि वो जो बोन्स हैं वो सुरेंद्र का ही है। रूबी का अपने हिरासत में पुलिस ले लेता है और उसे अपने रिमांड पे रखा हुआ है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब रूबी से पूछा गया कि लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब जो है वो कहां से सीखी, तो उसने जो बताई सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उसने बताई कि हमने कभी अजय देवगन का दृश्यम मूवी देखा था, उसे मैंने देखा था कि कैसे लाश को ठिकाने लगाया जा सकता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वहां जो अजय देवगन लाश को छुपाते हैं तो अपने परिवार को बचाने के लिए, यहां रूबी लाश को छुपा रही थी खुद को बचाने के लिए। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ ले लिया है। जब रूबी से पूछताछ किया गया तो रूबी ने अपने बयान से पलट गई है। उसने बताई कि हमने सुरेंद्र का हत्या नहीं किया, बल्कि सुरेंद्र खुद फांसी लगा लिए, लेकिन परिवार वाले से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए और तमाम लोगों से बचने के लिए हमने लाश को बाथरूम में गाड़ा। सुरेंद्र अक्सर शराब पीकर आते थे, वो डिलीवरी बॉय वाले भी जॉब छोड़ दिए, अक्सर शराब पीकर घर में आते थे, रूबी के मारपीट करते थे और रूबी जो अपने घर चलाती थी वो कपड़े सिलाई करके वो पैसे भी सुरेंद्र छीनकर लेकर चला जाता। इन सभी से रूबी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर में 2 बच्ची भी थी, एक बूढ़ी माँ भी थी जिसके परवरिश करना सुरेंद्र के काम था। लेकिन जो भी 2 पैसे रूबी कमाती उस पैसे को सुरेंद्र खर्च कर देता अपने शराब पीने में, काफी देर रात घर पे आता, रूबी को मारपीट करता। इन सभी से परेशान होकर रूबी खुद सुरेंद्र से छुटकारा पाना चाहती थी। सच्चाई क्या है ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन इस तरीका की घटना सवाल उठाता है कि क्या भारत में पुरुष सुरक्षित नहीं है? क्या 7 जन्मों का कसम खाने वाला केवल अब एक मजाक बन गया है? शादी के नाम पर मर्डर हो गया, शादी करके मौत के घाट उतार दिया जाए। पहले नीला ड्रम वाला घटना, फिर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वाले केस, इधर केतन अग्रवाल और सिया वाली केस। इन सभी घटना को लोग भुलाया ही नहीं था, ताकि एक ऐसी घटना सामने आ गया जिससे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि समाज आखिर किस ओर जा रहा है। हमारी समाज विनाश की ओर जा रहा है या कुछ और जा रहा है। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे के इसी तरीका के खबर के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आप यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपने आस पड़ोस जो भी हैं सभी में शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।